तो ये हम लोग पहुंच गए हैं हावड़ा। तो ये हम लोग पहुंच तो ये हम लोग पहुंच गए हैं हावड़ा। और हमारा जो ट्रेन है वो है शालीमार से। तो हम लोग यहाँ बाहर निकल चुके हैं और बाहर निकलते ही यहाँ आ गया ये और बाहर निकलते ही हमारा आ गया हावड़ा ब्रिज। देखिए कैसे हावड़ा ब्रिज यहाँ पे है। बहुत सारा टैक्सी यहाँ लगा हुआ है आगे में, यहाँ आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। टैक्सी बुक करके आप यहाँ से जहाँ जाना हो वहाँ जा सकते हैं। फिर मैंने बस वाले भैया से पूछा तो भैया ने बताया कि ऑटो जो है शालीमार के लिए यहाँ से मिलेगी। ये जो स्टैचू लगी हुई है यहीं से सारे ऑटो मिलेंगे शालीमार के लिए, जिसका प्राइस था 50 रुपया। तो हम लोग शालीमार जाने के लिए निकल चुके हैं ऑटो में बैठ के। और ये देखिए ये ऑटो वाले हम लोग को पीछे साइड से ले जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन के पीछे साइड से ले जा रहे हैं। हम लोग ऑटो से निकल चुके हैं और ये देखिए ये सारा ऑयल रखने के लिए है। यहाँ हम लोग पीछे से बैक साइड से रेलवे ट्रैक क्रॉस करके जाएंगे। ये वाटर टैंक है, शालीमार सब में लिखा हुआ है साउथ ईस्ट। धीरे धीरे हम लोग दोनों तरफ देख लेंगे कहीं ट्रेन तो नहीं आ रही है। हम लोग निकलेंगे बच बचा के। और ये भाई लोग भी यहाँ पे सारे इधर से ही जा रहे हैं। सब लोग हम लोग साथ में ही ऑटो में आए थे। पहले यहाँ आने के बाद तो मुझे लगा था कि ये स्टेशन बहुत छोटा सा है, बहुत नॉर्मल सा स्टेशन है, क्योंकि पीछे साइड से हम लोग आए तो इसका फ्रंट भी हम लोग देख नहीं पाए थे, तो बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए तो हम लोग को पता चला स्टेशन तो काफ़ी ठीक ठाक है। ये देखिए यहाँ ट्रेन लगा हुआ है शालीमार टू पटना। इसको पटना जाना है, वही शालीमार टू पटना ट्रेन में बैठ के आराम से जा सकता है। और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। ये इधर से आ गया बाहर निकलने का रास्ता, जिसमें नो एग्जिट लिखा हुआ है। फिर भी हम लोग इधर से ही बाहर निकलेंगे। ये सबवे है प्लेटफॉर्म 2 से प्लेटफॉर्म 3 के जाने के लिए। जैसे ही हम लोग बाहर निकलने की और बाहर निकलते हैं बाहर वाले रास्ते से, तो देखते हैं दोनों तरफ जो है बहुत सारा स्पेस है आदमी को बैठने के लिए, वेट करने के लिए। आप अंदर में ही वेट कर सकते हैं, इधर से देख सकते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे आदमी बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। जो लोकल जिसको जाना हो जनरल ट्रेन में बैठ सकते हैं, नॉर्मल ट्रेन में, लोकल ट्रेन में बैठ के जा सकते हैं इसके लिए। वहाँ देखिए सामने टिकट काउंटर दिख रहा है, वहाँ पे टिकट कटाया जाता है। और उसके बाद हम लोग बाहर चलेंगे। बाहर देखिए यहाँ हम लोग आ गए हैं बाहर, और बाहर आके देखिए स्टेशन का फ्रंट व्यू। बहुत सारे लोग यहाँ बाहर में भी वेट कर रहे हैं ट्रेन का, जो अभी आए हैं। अभी तो करीब सुबह का 7 बजा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ आके बाहर में ही बैठ गए हैं, वेट कर रहे हैं। ये देखिए शालीमार स्टेशन का बाहर से फ्रंट व्यू देखिए। ये वही टैंक है जो हम लोग अंदर से उस ओर से जब आए थे तो देखे थे। यहाँ देखिए सामने में मंदिर भी बना हुआ है। जब आप लोग वहाँ से यहाँ से आइएगा शाम में, तो यहाँ आपको ऑटो भी मिल जाएगा बहुत सारा, वापस यहाँ से हावड़ा जाने के लिए। ये हमारा शालीमार स्टेशन हो गया। ये देखिए शालीमार लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश बांग्ला तीनों में। ये देखिए टाइम देखिए 7:06 हो रहा है। ये AM की बात है। ये सुबह हम लोग पहुँचे थे। ये स्टेशन देखने के बाद हम आ गए यहाँ। हम लोग आ गए यहाँ वेटिंग हॉल, जो कि वेटिंग हॉल यहाँ 3 पार्ट में बना हुआ था, 3 रूम में। तो शालीमार का वेटिंग हॉल AC वेटिंग हॉल था। ये देखिए ये 3rd रूम है, जिसमें ज़्यादा स्पेस है। इसके पहले जो 2nd रूम था उसमें कम स्पेस। और जो पहला रूम है, जो फर्स्ट रूम है, उसमें आपका जो है सीट खाली मिलने के बाद एक सोफ़ा पकड़ के हम भी सो गए और आराम से आराम करने लगे। देखिए यहाँ
पर हमको सीट मिल चुका था। और ये तो काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हमारा टाइम हो और हम हो गए हैं रेडी। हम हो गए हैं रेडी और हम हो गए हैं रेडी। यहाँ जूता टाइट करके बैग लेके हम चले बाहर ट्रेन पकड़ने के लिए। और यहाँ बहुत सारा पोस्टर लगा हुआ था, हमारे ट्रेन के सामने लगा हुआ है। ये हमारा ट्रेन घुस रहा है प्लेटफॉर्म के अंदर। डोर जो लगा होता है वो स्लाइडिंग डोर लगा हुआ होता है। डोर स्लाइड करके अंदर जाके हम लोग देखते हैं कैसा कोच ये देखिए लगा हुआ है। ये सिंगल सीट डबल हो जाएगा। और यहाँ पर सारे कोच देखिए, कुछ लोग बैठे हुए हैं अंदर। यहाँ हम लोग फाइनली देखते हैं कंपार्टमेंट इस तरह का है। ये थ्री टायर की तरह है। ये ऊपर में तकिया सारा दिया रखा हुआ है। और हम लोग अब चलते हैं अपने सीट की ओर। ये देखिए हम बैग खोल के रख चुके हैं। अब जूता उता खोल के हम भी अपने सीट पे चले जाते हैं। और ये आ गए हम अपने सीट पे। तो फाइनली सारा हम बेड शीट बिछा चुके हैं और उसके बाद हम लोग हो गए रेडी। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है एसी के लिए। यहाँ से आते हैं ठंडी हवा, जो कि इसको आप टर्न कर सकते हैं आगे पीछे, साइड कर सकते हैं। और यहाँ ये लगा हुआ है सामने आपकी सीट के ऊपर लाइट। ये देखिए लाइट लगा हुआ है, जैसे आप मेन लाइट अगर बंद करके चाहते हैं किताब पढ़ने के लिए तो यहाँ आप साइड में लाइट जला सकते हैं। और उसके बगल में USB चार्जिंग के लिए दिया हुआ, मोबाइल चार्ज के लिए, जिसको कि आप रख सकते हैं सामने। यहाँ पे मोबाइल रख सकते हैं। और पीछे साइड दिया गया है आपका, सामने आप बैठेंगे वहाँ आपका बॉटल रखने का भी एक दिया गया है स्टैंड, बॉटल स्टैंड। तो टाइम 3:20 हो चुका है और ट्रेन हमारा खुल चुकी है ऑन टाइम। ये देख सकते हैं। ट्रेन खुलने के बाद हो गया था खाने का टाइम। ये लंच टाइम हो गया। और ये था सत्तू का पराठा और भिंडी नहीं, परवल का भुजिया। तो हमारा खाने का टाइम अब हो चुका था। ये सत्तू का पराठा जो हम घर से लेके आए थे और उसके साथ परवल का भुजिया। तो खाना वाना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं, अब रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करने के बाद हम लोग निकले हैं बाथरूम। आइए देखते हैं AC कोच का बाथरूम कैसा रहता है और वॉशरूम। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये देखिए ये नल है, यहाँ से पानी निकलेगा। और ये हैंड वॉश करने के लिए इसको प्रेस करने से जो है इससे सोप निकलेगा, फोम निकलेगा। और ये रखा हुआ है फ्रेशनर के लिए। इसके अंदर देखिए रिफ़िल करने वाला है, यहाँ सारा रिफ़िल डाल सकते हैं हैंड वॉश की। फिर आ गए हम बाहर निकल के देखे तो आईना बहुत गंदा था, इसको हम पानी से साफ़ कर रहे थे। पानी से साफ़ करने के बाद पता चला कि आईना के साथ साथ मेरा चेहरा भी गंदा हो चुका था। फिर हम लोग अंदर जाने के लिए देख रहे थे तो अंदर में सफाई चल रही थी, तो इसलिए हम लोग सोचे बाहर में ही थोड़ा बाहर का नज़ारा लिया जाए। देखिए बाहर काफ़ी दूर आ चुके हैं हम लोग। सुबह देखिए 1 दिन बाद आए हैं। 1 दिन बाद ये है देखिए यहाँ काफ़ी सारा नारियल का पेड़ काफ़ी सारा लगा हुआ है। साउथ की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं।
सारा ये मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है। यहाँ सारा मशीन लगा हुआ है, सारा यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए दरवाजे के पास दोनों तरफ कैमरा भी लगा हुआ है, कौन आ रहा है कौन चढ़ रहा है। रेलवे के पास सारा कंटेंट रहता है, कौन चढ़ा कौन उतरा। ये देखिए बाथरूम में जितना भी पाइप है, पानी जिससे आता है, उसका मैकेनिज़्म यहाँ है। तो सुबह हम लोग का बाथरूम का वाशरूम और बाहर का नज़ारा का इंतजार करने के बाद आ गया था हम लोग का नाश्ता का टाइम। और ये नाश्ता में हम लोग देखते हैं हम लोग को मिला है, क्या मिला है, ब्रेड और ऑमलेट। ये देखिए ब्रेड ऑमलेट के साथ एक ब्रेड, दो ब्रेड और ऑमलेट, और ये आ गया था 50 रुपीज़। तो ब्रेड ऑमलेट खाने के बाद फिर से हम ले लिए दही बड़ा, नहीं, ये तो दाल बड़ा है। दाल बड़ा हम लोग ले लिए 1 2 3 4। ये देखिए नाश्ता करते करते ही जो हमारा गोदावरी नदी आ गया था। ये देखिए गोदावरी रिवर है, और इसके सामने एक और ब्रिज बना हुआ है। देखिए उस पे से भी ट्रेन जाता है। బ్రో డిగ్రోడ్ చేసి మళ్ళీ అదే మిషన్ వాడతారా? స్క్రాప్కి వెళ్ళిపోతుందా? ఫోటోలు వచ్చాయా? ఒకసారి కనుక్కో పూర్తిగా, ఎందుకనే వదులుతారు కదా, వదిలినప్పుడు కింద అదే ఒకసారి పూర్తి కనుక్కో సరే. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇరిగిపోయిందాం వెనకాల చాలా బాధపడాలి. నువ్వు పేపర్ రోల్ పెట్టి చేయాలి కదా, కింద పేపర్ రోల్ పెట్టి అది దక్కకుండా లేపాలి దాన్ని పైకి. पूरा ब्रिज क्रॉस करने में अप्रॉक्स 3 ఓకే మోటార్ పోయిందన్నా. और उस टाइम ट्रेन का स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर। ఇటు బిగించడం కానీ కలిపా. तो ये रिवर पार करने के बाद हम लोग चले जाएंगे अपने सीट पे, ఇటు బిగించడం కానీ కలిపా. सो जाएंगे क्योंकि शाम में బిగించడం కంటే 10 రోజులు తీసుకుంటాడు. आज शाम में ही। అది ఓకే. ఇంకేం గ్యాస్ ఎక్కిస్తా. और ये देखिए चेन्नई पहुंचने के बाद डायरेक्ट हम निकल चुके हैं बाहर, क्योंकि अंदर में बहुत ज़्यादा भीड़ था। ट्रेन रुकी और पैसेंजर 2 ट्रेन एक साथ आ गया, तो बहुत ज़्यादा पैसेंजर थे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया। तो हम डायरेक्ट बाहर आके चेन्नई पहुंच चुके हैं। और ये देखिए 6 7 प्लेटफॉर्म 16 या 15 अप्रॉक्स 15-16 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। हम लोग बाहर निकलेंगे। ये देखिए चेन्नई स्टेशन हमारा सामने से, फ्रंट भी चेन्नई स्टेशन, ये लिखा हुआ है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन MGR लिखा हुआ है। ये है नीचे जाने का रास्ता, नीचे से अंडरग्राउंड जा सकते हैं, जिसमें से भी पहुँच सकते हैं मेट्रो रेलवे स्टेशन के पास। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, कर्व स्क्रीन लगा हुआ है जिसमें बहुत सारा एडवर्टीजमेंट दे रहा था। ये देखिए ये एक और बिल्डिंग है। यहाँ पे जो है कि लोकल ट्रेन के लिए टिकट मिलता है, जो ट्रेन आता है जो यहाँ पर लोकल ट्रेन के लिए आता है। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है आपका शायद 12 13 14 15, ये 4 प्लेटफॉर्म इस साइड। हम लोग बाहर निकल रहे हैं।
मेट्रो स्टेशन के बाहर बहुत अच्छा बैठने का जगह बना हुआ है, आप यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ कोई आपको उठाने नहीं आएगा। स्टेशन से जब बाहर निकलेंगे तो राइट लेके आप सीधे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे तो जब बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद आपको लेफ़्ट लेना है, उसके बाद आगे बढ़ने के बाद ये आपका दिखेगा मेट्रो स्टेशन। ये स्ट्रेट हम लोग जाएंगे, स्ट्रेट जाने के बाद आगे हम लोग को मिलेगा होटल स्टे करने के लिए। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ये बिल्डिंग है, ये रिपन बिल्डिंग है। इसको अब जो है ये स्ट्रेट चलते अब आ गए हम लोग सिग्नल के पास। सिग्नल के कुछ पार क्रॉस करने के बाद सारा होटल हम लोग को दिख जाएगा आगे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगा हुआ है। तो इधर होटल बुक करने के बाद हम लोग आ गए होटल के अंदर। और ये देखिए सीढ़ी चढ़ते हम लोग को फर्स्ट फ्लोर दिया गया था। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम था। तो ये रूम का अच्छा रूम आ गया, ये अंदर आ गया हमारा रूम। उसके बाद रूम से फ्रेश होकर हम बाहर निकल के आए बाहर और जाएंगे नाश्ता करने के लिए, रात में खाना खाने के लिए। देखिए सबको एक होटल मिला, कुछ ठीक ठाक लग रहा था तो हम आ गए होटल के अंदर। और ये देखिए पूरा साउथ स्टाइल में होटल के अंदर सारा साउथ स्टाइल में होटल के अंदर सारे लोग केले के पत्ते भी खाने वाले थे। केले के पत्ते भी खाना सर्व किया जा रहा था और हमको भी एक केला का पत्ता दिया गया। इसको पहले हम लोग पानी से धोएंगे। पत्ते को पानी से धोने के बाद हम कर रहे थे वेट खाना आने का। अब मेरा जो है लेमन डोसा आ चुका था। डोसा जो है इधर सांभर के साथ खाए तो चटनी है, ये नारियल का चटनी है। डोसा जो है कि सांभर की चटनी, सांभर नारियल की चटनी और चटनी है। तीनों के साथ खाने का ठीक ठाक टेस्ट था, एवरेज टेस्ट था। जैसे कि एवरेज टेस्ट था, ऐसा कुछ नहीं कि साउथ इंडियन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाना था, ऐसा कुछ नहीं था। खाने के बाद ये अंकल के साथ मैंने बात किया जो कि हम खाना सर्व कर रहे थे। सूर्या का जो मूवी आ रहा है रेट्रो, उसका प्रचार हो रहा है, बहुत सारा पोस्टर लगा हुआ था। इसी के सामने जो है रोड क्रॉस करने के कुछ साइड जो है हमारा होटल था। रूम का प्राइस मिनिमम प्राइस 750 लिया था सिंगल बेड, जो कि विदाउट एसी। और एसी वाला रूम का था 1200-1500। वापस से हम आ गए अपना रूम।
ये फिर से स्टेयर चढ़ने के बाद अपना रूम आ गए वापस, और हम करेंगे आराम और सोएंगे। सुबह मॉर्निंग हम हो गए रेडी और हमारा टाइम हो गया, हम जाएंगे कॉलेज के लिए, रेडी हो चुके हैं। और हम सुबह सुबह रैपिडो वाले भैया के साथ बैठ के निकल चुके हैं IIT मद्रास के लिए। वजह से पूछने के बाद पता चला कि यहाँ से चेन्नई सेंट्रल से मद्रास तक के लिए आधा घंटा का जर्नी है। और IIT मद्रास के अंदर वेलार्ची गेट से घुसने के बाद हम आ गए थे उस बिल्डिंग के सामने जो कि NAC 2 बिल्डिंग है, जहाँ मेरा ट्रेड टेस्ट होने वाला था। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इसमें मेरा सेकंड फ्लोर पे सारा प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट ट्रेड टेस्ट होने वाला था। ये देखिए, हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं। ये देखिए, जिस रूम में हम लोग को स्टे करने के लिए कहा गया था, उस रूम में हम लोग स्टे किए थे। इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग को दूसरे रूम में ले जाया गया। तो फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट ओवर होने के बाद ये हो गया शाम का टाइम, और हम NAC 2 बिल्डिंग के बाहर बैठे हुए हैं और हम लोग पूरा NIT कैंपस घूमेंगे। हम लोग पूरा, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं बाहर। अब सारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म करके ट्रेड टेस्ट होने के बाद NAC 2 बिल्डिंग के बाहर, और हम लोग यहाँ वेट करेंगे और किसी स्टूडेंट को पकड़ के पूरा कैंपस घूमेंगे IIT मद्रास का। ये देखिए, जो सामने में NAC 2 बिल्डिंग के जो साइड में जस्ट राइट साइड ही बहुत सारे डियर्स और हिरन जो है टहल रहे थे। जैसे लोकल रोड पे गाय लोग टहलते हैं, वैसे यहाँ टहल रहे थे। तो अभी हमें IIT मद्रास में, और ये भैया हैं, बनाता है क्या? हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं। तो ये भैया हैं IIT मद्रास से PhD कर रहे हैं, और इनको बहुत सारा बात पता है। ये बताएं, अभी जो IIT मद्रास है, ये सेकंड लार्जेस्ट एरिया है पूरा इंडिया में। जो सेकंड लार्जेस्ट एरिया है IIT का, ये IIT मद्रास है। 750 एकड़ है फैला हुआ। जो एक नंबर पे है वो आपका खड़गपुर। NRF 1 रैंकिंग पे है, जो 1300 एकड़ में फैले हुआ है। 1300 नहीं। ये भैया का पर्सनल लैब है, देख लीजिए। ये भैया PhD कर रहे हैं, तो इनको एक पर्सनल लैब मिला है इसमें। ये इनका पर्सनल डेस्कटॉप है, सेटअप है। इसके अलावा इस पर कोई नहीं बैठ सकता है। और ये भैया का कंप्लीट रूम है। भैया जो PhD कर रहे हैं वो मेट्रोलॉजी से कर रहे हैं। IIT मद्रास के अंदर यहाँ पर कैंपस में ये हिरन है, देखिए। बाहर में चिड़ियाघर नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ALT का CBT 1 हो गया क्या? हाँ, CBT 1 तो हो गया ना। CBT 1 का तो दिसंबर में ले लिया, दिसंबर। CBT 2 ले रहा, CBT 2 के डेट देख के CBT 2 ले रहा। तो उस जगह से निकल जाए तो ठीक रहता है। कैंपस के अंदर का कैफ़े है, देखिए। यहाँ सब ये साइड में जूस कॉर्नर है, यहाँ आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर करके यहाँ बैठ सकते हैं, वेट कीजिए, खाना आएगा। भैया ऑर्डर कर दिए।
तो जूस पीने के बाद हम लोग बाहर निकले हैं कैंपस घूमने के लिए। अभी बज चुका है 6, साढ़े 6 और ज़्यादा टाइम हम लोग के पास है नहीं। रात तक देखते हैं कहाँ तक घूम सकते हैं हम लोग। ये बाहर हम लोग निकल गए हैं कैंपस को। देखिए यहाँ रोड पे सारा जो है लाइट जल रहा है। हाथ फोटो आ रहा है इसका, ये अंदर में ये है। ये लेक, अरे वाह, इस साला इतना बड़ा एरिया। उसका रतन से हो गया, ये रतन को आराम से जाते थे। ये ऐसे ऐसा इंडस्ट्रियल जितना भी दिक्कत होता है हाँ, उसका जो भी काम होता है यहाँ पे करने वाला मस्त है। ये क्या है डायरेक्टर क्या करेंगे, कचरा उतरा फेंकता है वो इंडस्ट्री में डालते हैं डायरेक्टर। ये देखिए हम लोग आ गए हेरिटेज सेंटर। अब रात हो चुका है। हेरिटेज सेंटर के अंदर हम लोग जाएंगे। Prime Minister Nehru, along with his daughter Indira Gandhi, meet West German Chancellor Konrad हिस्ट्री एंड जर्मन एपी की सबसे शुरुआत इसी से हुआ। ये प्लान बनते बनते ये हेरिटेज सेंटर के अंदर सारा ऑरिजिन लिखा हुआ है। ऑरिजिन ऑफ IIT मद्रास, कैसे ये IIT मद्रास का कैसे निर्माण हुआ है। ये जो जर्मन के जो प्रोफेसर आर एफ खरोस वहाँ पर जर्मन ये गुलाब का भी दिखता होगा, गुलाब का भी दिखता होगा पुराना का भी। जर्मन के कहाँ का? प्रोफेसर जो है मदद किए यहाँ का IIT मद्रास स्पेशली IIT मद्रास को बनाने में। यहाँ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे वहाँ से जर्मनी गए थे, वहाँ से हेल्प लेके बनाए थे। ये देखिए डिजिटल बुक रखा हुआ है। क्या है, यू कैन फ्लिप थ्रू द बुक अंदर है, इसको आप कोई छू ना सके इसलिए डिजिटली बाहर रखा गया। ये पैड पे आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए ड्राफ्टर लगा हुआ है, इस पर ड्राइंग बना हुआ है। ये सारे बुक्स रखे हुए हैं। यहाँ बहुत सारे अवार्ड रखे हुए हैं। ये सारे हेरिटेज सेंटर के अंदर रखा हुआ है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि शुरू से कैसे प्रोग्रेस होते गया और आज IIT मद्रास इतना डेवलप हो गया कि पहले इस तरह से डिग्री मिला करते थे। ये अवार्ड रखा हुआ है सारा। ये सेंट्रल लाइब्रेरी है। यहाँ सारे टाइप के बुक्स रखे हुए, कोई भी पढ़ सकता है। जैसा लाइब्रेरी होता है जैसा।
अंदर साइकिल दुकान भी है। जितना भी यहाँ पर आता है मैंने हाईली एजुकेटेड फैमिली का स्टूडेंट। आज ये सैटरडे को रहता है और मंडे मंगलवार ट्यूजडे देखिए ये गेट जो है ये ओपन आज ये सैटरडे को। देखिए ये जो गेट जो है ये ओपन एयर थिएटर का गेट है। अभी हम लोग अंदर चलेंगे। ये है जिम और अंदर चल रहा है। ये हम लोग आ गए हैं ग्राउंड की तरफ। यहाँ देखिए वॉलीबॉल प्रैक्टिस हो रहा है। हम लोग जल्दी जल्दी देख के यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हो चुका है रात और सुबह ट्रेन पकड़ना है। तो ये हम लोग हैं कॉलेज में, यहाँ से सेंटर जाना है, सेंट्रल चेन्नई सेंट्रल, वहाँ से ट्रेन है। यहाँ देखिए बाहर में भी, यहाँ देखिए ये लोग खेल रहा है। ये लोग खेल रहे हैं बास्केटबॉल। देखिए बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ बना हुआ है, 2-3 कोर्ट है, एक इधर कोर्ट है, एक उधर भी कोर्ट है। ये देखिए ये कावेरी हॉस्टल है। यहाँ जितने सारे हॉस्टल है, सारे हॉस्टल का नाम जो रिवर के ऊपर रखा गया है। इधर जी के तो हम लोग आ गए हैं बस के अंदर और वेलारची गेट से हम लोग यहाँ से जाएंगे फ्रंट गेट और मेन गेट यहाँ से हम लोग जाएंगे बस में बैठ के। बस यहाँ फुल्ली जो है एसी है।
सब लोग आराम से बस पे बैठ के जा रहे हैं। ये हॉस्टल जोन की ओर से हम लोग गुजर रहे हैं। बस से ट्रैवल करके हम लोग कैंपस के अंदर से आ गए बाहर के लिए फ्रंट गेट, क्योंकि हम बेलारजी गेट से घुस सके अंदर से, क्योंकि वहाँ से मेरा जो बिल्डिंग था, जो सेंटर था, वो मेरा नज़दीक पड़ रहा था। तो अब शाम में जो है हम लोग इस तरफ आए हैं ताकि फ्रंट गेट और मेन गेट का भी हम लोग एक फ्लावरिंग पॉट बनाएंगे। किया गया है 3D। हम लोग वापस से अंदर जा रहे हैं और अंदर आके हम लोग फिर से बस में बैठ गए हैं। हम लोग फिर से बेलारजी गेट जाएंगे, वहाँ से हम लोग कैब बुक करेंगे और वहाँ से फिर हम लोग वापस जाएंगे सेंट्रल। हम लोग आ गए हैं और यहाँ होटल चिकन बिरयानी खाना खाने के बाद हम लोग चले जाएंगे सेंट्रल। वापस से हम लोग आ गए थे स्टेशन और यहाँ पे एक भैया को प्रॉब्लम हो रही थी टिकट काटने में, जिसको जनरल टिकट लेना था। तो हम लोग यहाँ उनके लिए टिकट बुक कर देते हैं, उनको बता देते हैं ऐसे ऐसे टिकट बुक होगा। हम लोग एग्जांपल देते हैं हावड़ा का। तो ये देखिए हम लोग का टिकट बुक हो चुका है भैया के लिए, और ये टिकट निकल रहा है साइड से नीचे से, और भैया टिकट लेके दौड़ गए क्योंकि उनका ट्रेन हो गया था लेट। और इस बार हम लोग गेट नंबर 1 से अंदर घुसते हैं। हम लोग 1 नंबर गेट से अंदर घुसेंगे। देखिए अभी टाइम हो रहा है 9, यानी कि 12 बजने के बाद 9 12 बजकर 9 हो रहा है। और फर्स्ट गेट से घुसेंगे तो वहाँ एक उसके बाद अंदर साइड आएंगे, 3 4 5 6 प्लेटफॉर्म से गेट 2 निकलेंगे बाहर। और अब यहाँ पे देखिए 12:10 हो चुका है। अब यहाँ हम लोग करेंगे वेटिंग हॉल। ये देखिए यहाँ पे जो AC वेटिंग हॉल है, ये एडवांस बुकिंग या प्री बुकिंग होता है। इसके वजह से हम लोग को नहीं मिला सीट अंदर में, तो हम लोग बाहर में वेट करेंगे क्योंकि हम लोग का ट्रेन है सुबह 7 बजे। वापस से हम ट्रेन के अंदर बैठने के बाद हमको यहाँ मिला था RAC। अब वापस से हम लोग जाएंगे यहाँ से हावड़ा। देखिए सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद हम वेट करने लगे